Good morning, Namaste, Ram Ram, and Jai Hind everyone. A very good morning to everyone. कैसे हैं भाई सब लोग? लखन, मुकेश, कृष्णा, सैन, ज्योति शर्मा, रश्मि, विपुल, हंसराज, सचिन, अर्पित, सोहिल खान, रवि रंजन, दीपक एंड और कौन स्टूडेंट्स है भाई जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं? सोहिल खान, दिव्यांग, रॉबिन राजपूत. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आ जाओ बच्चों, एक बार फटाफट से अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे. दिव्यांग, विपुल एंड अंकु, सरस्वती कुमारी, SRD चैनल, किला मिलर, शिवम तोमर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. नेहा शर्मा, डिफेंस लवर, विशाल पाठक, ओके. पवन, राजेश, आर गेमर. आइए भाई आइए, सभी का सरीन पाठशाला पे फिर से स्वागत है. और आज हम लोग, चलो गैस करो, आज हम लोग वोकैबुलरी का कौन सा सेशन करने वाले हैं? आज हम लोग वोकैबुलरी में क्या करेंगे बताओ? चलो कोई गैस कर सकता है? आज वोकैबुलरी में क्या करेंगे? यस, देखिए जरा, जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तब तक बाकी सब बच्चे जरा एक बार गैस करो क्या करेंगे हम. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फ्रेजेस. ओहो, कितना इजी था. इडियम्स ही तो करेंगे क्योंकि मैम आपने सिनोनिम करा दिया एक क्लास में, एंटोनिम करा दिया एक क्लास में, वन वर्ड करा दिया, कल शाम को हमने फ्रेजेस कर लिया था, तो अब तो इडियम्स करेंगे, है ना? सबका नंबर आएगा, इजंट इट? तो सबका नंबर आना चाहिए. तो आज नंबर है इडियम्स का, आज नंबर है इडियम्स का. ठीक है, अभी बहुत बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को वोकैबुलरी करवा रही हूँ. जैसे ही थोड़ा सा आप लोगों का वोकैबुलरी का लेवल अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके हम लोग वोकैबुलरी करेंगे. ठीक है, एडवांस लेवल पे वोकैबुलरी करने का मतलब ये कि वोकैबुलरी को, एक शब्द को और उसके जैसे कई शब्दों से कनेक्ट करेंगे. ठीक है, उसके जैसे शब्दों से और कई सारे शब्दों को उसको कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग उनके सेंटेंसेस भी देखेंगे, उनके साथ साथ हम लोग उसके सेंटेंसेस भी देखेंगे. ठीक है, चलिए भाई, आई इस क्लास में, इस चैनल पे इनफैक्ट जो भी क्लासेस हो रही है बच्चों, इन क्लासेस के पीडीएफ्स के लिए इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहां पर आपको सभी क्लासेस के लिंक्स टाइम पर मिलते हैं और सभी क्लासेस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिलते रहते हैं. ठीक है, चलिए, और उसके अलावा, लिंक्स के अलावा, पीडीएफ्स के अलावा, जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है या जब भी मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने लायक मिलता है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ. तो कोई तो एक जगह होना चाहिए जहाँ पे आप कनेक्टेड रहे मुझसे. टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल तो है ही. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. स्टैब समवन इन द बैक. स्टैब का मतलब क्या है? चाकू मारना. ठीक है, पीठ में छुरा मारना, हम कहते हैं ना, पीठ में छुरा भोंकना या पीठ में छुरा मारना. स्टैब समवन इन द बैक, बताओ इसका क्या मीनिंग हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है ना? ऐसे तो कोई ना कोई लोग आप लोगों ने भी अपने जीवन में जरूर एनकाउंटर किया होगा, ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे, है ना? सो स्टैब समवन इन द बैक का मीनिंग क्या है? स्टैब समवन इन द बैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैब समवन इन द बैक? किसी को धोखा देना, इजंट इट? है ना? चरण स्पर्श गुरुजी, थैंक यू फॉर बीइंग अ ब्रिलियंट टीचर. सुनीत यादव, थैंक you so much for being brilliant students. A brilliant teacher is not a brilliant teacher because of her or his own capabilities, but because of her or his students. And I am thankful for having such wonderful students. Thank you so much, students. चलिए आ जाइए. So stab someone in the back. Stab someone in the back का मतलब क्या है? Harm someone who trusts you. जो तुम पर विश्वास करता है उसी को नुकसान पहुंचाना, उसको कहते हैं पीठ पीछे छुरा भोंकना. ठीक है, या स्टैब समवन इन द बैक. ठीक है, धोखा देना, बेसिकली धोखा देना. ठीक है, सोनम गुप्ता बेवफा है. स्टैब समवन इन द बैक. ठीक है, सो स्टैब समवन इन द बैक. ओके, सो लुक एट दिस. ये सीन बताओ कौन सी मूवी का है? बताओ बच्चों, ये सीन कौन सी मूवी का है? स्टैब समवन इन द बैक. टू डिसीव, एब्सोल्युटली विशाल, बिल्कुल. कैडेट अशोक, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बच्चों. चलो मुझे ये बताओ, विश्वासघात करना, बिल्कुल. ये बताओ कौन सी मूवी का है ये? कौन सी मूवी का सीन है ये? और ये बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा है स्टैब समवन इन द बैक का मीनिंग. ये बिल्कुल सटीक तरीके से बता रहा है. ट्रेचरी कह सकते हैं मनीष सिंह राजपूत, वेरी गुड. कटप्पा, बिल्कुल. ठीक है, so this is the exact meaning of stabbing someone in the back. Yes, it is Bahubali. Chalo, take it lying down. Take it lying down.
ठीक है। सो अब टेक इट लाइंग डाउन का मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट समथिंग बैड, कोई भी चीज जो बुरी हो, जैसे कि किसी की बेइज्जती या अनफेयर ट्रीटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर ट्रीटमेंट? मतलब आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है या आपकी बेइज्जती की जा रही है, ठीक है, और आप बिना उसके खिलाफ आवाज उठाए उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, विदाउट ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट इट। उसके खिलाफ आवाज उठाए बिना आप उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं टेक इट लाइंग डाउन। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, ठीक है। या फिर सिंपली अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, उसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं? आई विल, अगेन आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। अगर आप सिंपली ये सेंटेंस किसी को कहते हैं आई विल टेक इट नॉट टेक इट लाइंग डाउन, इसका मतलब ये मैं चुप नहीं रहूंगा, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है मैं आवाज उठाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी बेइज्जती की जा रही है तो वो भी चुपचाप सुन के नहीं लूंगा, ठीक है। सो दैट मीन्स आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ स्टार्टिंग में, जब आप सेंटेंस में उसे यूज कर रहे हो बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको और बता दूं, देखो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि ये वर्ब से शुरू हुआ है, ये वर्ब से शुरू हुआ है, एक छोटा सा वर्ब मैं इसकी जगह पर रखती हूं, है ना। जैसे कि मैंने रख दिया ये वर्ड प्ले, ठीक है, प्ले, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। ये भी एक एक्शन का नाम ही है, ये भी पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज है, ठीक है। ये वर्ब से शुरू हो रहा है, एक्चुअली इडियम है, वर्ब से शुरू हो रहा है, तो क्योंकि ये वर्ब से शुरू हो रहा है, जिस तरह से आप एक छोटे से वर्ब का प्रयोग करेंगे बिल्कुल उसी तरह से आपको इसका भी प्रयोग करना है। आई विल प्ले, आई विल टेक इट लाइंग डाउन, आई विल नॉट प्ले, आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, ठीक है। इस तरह से हमें इस इडियम्स को यूज करना है, ओके। चलो, कॉल अ स्पेड, ठीक है, कॉल अ स्पेड मतलब जो है वही बोलो, ये नहीं कि ये पेन है तो मैं बोलूं ये तलवार है, ठीक है। सो अगर ये पेन है तो मैं इसको पेन कहूंगी। स्पेड का मतलब होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी ही बोलो, क्यों उसको इतना ज्यादा ड्रामा बना के बोलने की जरूरत है, ठीक है। सो कॉल अ स्पेड, अब इसका मतलब क्या है? जो है सीधा सीधा डायरेक्टली बोलने वाला, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, अगेन ये आपके एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं। हम वो सभी वोकैबुलरी कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जो आगे आने की संभावना रखते हैं और जो आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगे, जो आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगे। एग्जैक्टली शिवांश, टू से एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू से, सीधा सीधा बोलो, ठीक है। सो टू स्पीक ट्रुथ इवन इफ इट्स अनप्लेजेंट। अब देखो सच कई बार क्या होता है, हम कहते हैं सच कड़वा है, तो लोग क्या करते हैं कि सच को घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करते हैं। सच कड़वा है हम जानते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं घुमा फिरा के बोलने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल स्पीक प्लेनली करते हैं। स्पीक फ्रीक्वेंटली नहीं बेटा शिवम तोमर, फ्रैंकली, शायद मुझे लगता है कि आप फ्रैंकली लिखना चाहते थे, वो फ्रीक्वेंटली बन गया, ठीक है। सो कॉल अ स्पेड मतलब सीधा सीधा बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो बोलना, ठीक है। इसका मतलब सच बोलना, टू स्पीक ट्रुथ इवन इफ इट्स अनप्लेजेंट। कड़वा है तो क्या हुआ, लेकिन जो है वही बोला, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कॉल अ स्पेड, ठीक है। टू से द ट्रुथ अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज नॉट पोलाइट और प्लेजेंट, इवन इफ इट्स नॉट पोलाइट और प्लेजेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, लेट्स कॉल अ स्पेड, ठीक है। यहां पे हमने कहा लेट्स कॉल, देखो वर्ब से शुरू आए ना, हम कहते हैं ना लेट्स प्ले, लेट्स डांस, लेट्स सिंग, लेट्स गो फॉर अ मूवी। अब हम यहां पे कहना चाहते हैं लेट्स स्पीक फ्रैंकली, लेट्स टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो बिल्कुल इसी के लिए आपने इसी तरह से यूज कर लिया इस इडियम को, लेट्स कॉल अ स्पेड। अगर कोई इतना कह रहा है कि लेट्स कॉल अ स्पेड, इसका मतलब ये कि चलो जो सच है वही बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक सेंटेंस बोला, क्या सेंटेंस बोला? ब्रैड इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, ब्रैड इज अ वेरी पुअर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर पुअर स्टूडेंट बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीब विद्यार्थी है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है। यहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है। ललित, ओके ठीक है बेटा, अभी देखती हूँ आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ नमूने हर क्लास में आते ही हैं, तो रुको अभी एक मिनट देखते हैं आज का नमूना कौन है।
नहीं दिख रहा है, छोड़ो, भाग गया शायद, या मुझे नहीं दिख रहा है। चलो आ जाओ बच्चों, अभी अभी मुझे उसका दिख गया ना कमेंट, मैं ब्लॉक कर दूंगी ललित, कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ, ठीक है, आ जाओ। सो लेट्स कॉल अ स्पेड का मतलब क्या है, जो है वही बोलते हैं, ठीक है, सच है सच बोलते हैं, भले ही कड़वा है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, फ्रैंकली। ऑन द वेन, बच्चों ऑन द वेन का मतलब क्या है? Hotel management, this class is useful. Absolutely it is useful, Bikram Keshri. It is useful for all the competitive exams. Hotel management के जो भी entrance exams होते हैं उसमें idioms आते हैं, ठीक है? So it is definitely useful. चलिए आ जाओ बच्चों, on the vein का मतलब क्या होता है? What is the meaning of on the vein? देखो मून का, अब मैं ये वेन और वैक्स इन शब्दों का मीनिंग पहले तो आपको बता देती हूँ, ठीक है? वेन और वैक्स, वैक्स का एक तो मतलब है मोमबत्ती, ठीक है, एक तो मतलब है मोमबत्ती, ठीक है, दूसरे वैक्स। अब जब इसका मतलब है मोमबत्ती, ध्यान से सुनते चलो, मैं शब्द का पूरा बिल्कुल अच्छे से आपको इन डिटेल चीजें बताऊंगी ताकि सब कंप्लीट पिक्चर आपको समझ में आए। ये नहीं कि थोड़ी बहुत बातें आपको बता के बहला फुसला के भेज दो और आप लोग इसी घमंड में बिल्कुल घूमते रहो कि हमें तो सब आता है, ठीक है बच्चों। देखो वैक्स नाउन भी है और वर्ब भी है, ठीक है, नाउन भी है और वर्ब भी है। जब नाउन है तो इसका मतलब है मोम, मोमबत्ती, वैक्स, ठीक है। जब ये वर्ब है तो इसका मतलब है इंक्रीज, बढ़ना, ठीक है। जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है बढ़ना। अब किसके बढ़ने को वैक्स कहते हैं? देखो मून आपको पता है, चंद्रमा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पूर्णिमा की ओर जाता है, मतलब फुल मून हो जाता है तो पूर्णिमा आ गई, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मून का शेप कम होते जाता है, राइट। सो जब यहां से इस शेप से धीरे धीरे मून बढ़ते हुए धीरे धीरे ऐसे करके जब ये इस शेप में आ जाता है ना, तो ये कौन सा एक्शन है मून का? ये वैक्सिंग है। इसको हम कहते हैं वैक्सिंग पीरियड ऑफ द मून। वैक्सिंग पीरियड मतलब इंक्रीज होने का पीरियड, वैक्सिंग पीरियड मतलब इंक्रीज होने का पीरियड, ठीक है। जब मून फुल मून से, ठीक है, पूर्णिमा से जब अमावस की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सो धीरे धीरे जब मून घटता है, जब धीरे धीरे मून घटता है इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं वेनिंग पीरियड ऑफ द मून। इसको हम क्या कहते हैं? वेनिंग पीरियड ऑफ द मून, ठीक है। सो अब आपको ये समझ आ गया कि वैक्सिंग और वेनिंग क्या है। वैक्स मतलब इंक्रीज होना, वेन मतलब डिक्रीज होना। अब मैंने आपको एक ईडियम बोला ऑन द वेन। ऑन द वेन मतलब कम होने की स्थिति में, कम होने की या कमजोर होने की स्थिति में, ठीक है, कम होने की या कमजोर होने की स्थिति में। सो ऑन द वेन का मतलब होता है बिकम वीकर। ऑन द वेन का मतलब होता है बिकम वीकर, ठीक है। सो ऑन द वेन का मतलब होता है बिकम वीकर। अब यहां पे देखो, अभी फिलहाल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन, इनको पहचान रहे हो? ये कौन है बताओ बच्चों, इनको पहचान रहे हो आप? ये कौन है? क्या आप इनको पहचान पा रहे? ये कौन है? एक तो यहां पे महाशय हैं और एक यहां पे महाशय हैं। इनको पहचान पा रहे हो कि नहीं? यस। ये जो महाशय हैं यहां पे, ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं मोदीज मैजिक वेनिंग, मोदी का जादू कम हो रहा है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? ये जो ऊपर विमान में है ये महाशय, ये क्या कह रहे हैं? मोदीज मैजिक, मोदी का मैजिक कम हो रहा है। मोदीज मैजिक वेनिंग, वेन होना मतलब कमजोर होना या कम होना। यस, पीएम और पप्पू की फेमस जोड़ी, पीएम और पप्पू की फेमस जोड़ी। यहाँ पे पप्पू कह रहे हैं कि पीएम का जादू कम हो रहा है और इस बात पर बड़े खुश नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इस बात पे ये बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और ऑब्वियसली पीएम को तो दुखी होने वाली बात है ही, राइट। सो ऑन द वेन का मतलब होता है कम होना। बच्चों बताओ सारे, ये बिल्कुल याद हो गया है, समझ आ गया है आपको? वैक्स और वेन इन शब्दों का भी मीनिंग हमें समझ आ गया है और ऑन द वेन का मीनिंग भी समझ आ गया है हमें, है ना। चलो ठीक है, तो वेन का मतलब होता है कमजोर होना या घटना। वेन का मतलब होता है कमजोर होना या घटना, ठीक है। चलो, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब यहां पे ब्लू का मतलब होता है स्काई, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू? बोल्ट का मतलब होता है बिजली। बोल्ट किसको कहते हैं मालूम है? वो जो ऐसे एक बिजली ऐसे ऐसे चमकती है ना, तो उसको हम कहते हैं बोल्ट। अब बिजली जब भी चमकती है तो क्या बता के बिजली गिरती है या चमकती है कि मैं आ रही हूं? नहीं ना, बिना बताए अचानक से, राइट। सो कोई भी ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो और सडन हो,
कोई भी ऐसी घटना जो अनएक्सपेक्टेड हो और सडन हो उसको हम कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कोरोना जब हुआ, सो द कोरोना वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वो हमें बता के थोड़ी आया कि मैं होने वाला हूं, मैं भी स्प्रेड होने वाला हूं। अगर एक साल पहले बताया होता तो साल भर के अंदर ही, क्योंकि सब कुछ चल रहा था उस टाइम पे तो कुछ बंद ही नहीं था, हम पहले ही वैक्सीन बना के लगा लेते, है ना। लेकिन ये अचानक से हुआ, एक सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट था ये, ठीक है। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसको हम क्या कहेंगे, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्लियर एवरीवन, यहां तक सडन शॉक, एब्सोल्युटली आकाश गुप्ता, वेरी गुड, ठीक है। अब्रप्टली शिवांश राय, बिल्कुल ठीक है। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कंप्लीट सरप्राइज, कंप्लीट सरप्राइज होता है ये, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखते हैं इसके लिए, इसके लिए एक सेंटेंस देखो बच्चों, द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसकी शादी का खबर तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। वैसे तो बोलता था मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करना, है ना। और अचानक से तुम्हारे पास एक कार्ड आ जाता है, ठीक है, कार्ड आ जाता है कि उसकी शादी तय भी हो गई है ना। तो ये आपके लिए एक सडन कंप्लीट सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेड था। तो आप इसको क्या कहेंगे, द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, वाज अ सरप्राइज। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सरप्राइज। सो जैसे आप सरप्राइज शब्द को अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ये पूरे के पूरे शब्दों के समूह को यूज कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं ना, द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज अ सरप्राइज, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से सरप्राइज की जगह पे आप सिंपली अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू लिख दें, ठीक है। सो द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलो सारे बच्चों एक बार कोशिश करो तो, एक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, नहीं एसआरडी चैनल, डार्क हॉर्स नहीं, डार्क हॉर्स होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, विजेता, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विजेता होता है। यहां पे हम घटना की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट, अच्छा जो हंसने वाले हैं उन लोगों के लिए, अब देखो इसकी शादी का कार्ड भी आ गया, और सिर्फ शादी का कार्ड नहीं आया, बाद में तुम्हें पता चला कि ये उसका लव मैरिज था, ठीक है, अरेंज मैरिज भी नहीं है, ये भी नहीं कि मम्मी पापा ने पकड़ के जबरदस्ती शादी तय करा दी है, ठीक है, लव मैरिज था। और सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटता घूमता था, मैं तो शादी नहीं करूंगा, मैं तो शादी नहीं करूंगा, ठीक है। सो ऐसे इंसान के अगर शादी के कार्ड अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो कंप्लीट सरप्राइज हो गया, है ना। सो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ कंप्लीट सरप्राइज। चलो एक बार सेंटेंस में यूज करो इसे, एक बार जरा सेंटेंस में इसको यूज करेंगे तो, यस एब्सोल्युटली शिवम वर्मा, इट इज हिडन विनर्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो आ जाओ, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप सेंटेंस लिख के बना दो, आई फाउंड 1000 रुपीज इज अ बोल्ट फ्रॉम सचिन धिंगरा, वेरी गुड, आई हैव गॉट वन सेंटेंस फ्रॉम सचिन धिंगरा ऑलरेडी, गुड, वेरी गुड। द एक्शन ऑफ हिज कार ऋतिक वर्मा वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। जैसा भी सेंटेंस बन पाए सेंटेंसेस यूज करेंगे, जो मैं शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस ईडियम्स के और उनके सेंटेंस के, मैं आपको एक सेंटेंस ईडियम का मीनिंग और सेंटेंस बताऊंगी और आप एक सेंटेंस मुझे बता दिया करेंगे, ठीक है, कमेंट में लिख दिया करो, मैं उसको देख के मैं आपको बता दिया करूंगी। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब जाके इंक्रीज होगी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, ठीक है। टू पिक होल्स का मतलब क्या है बच्चों, टू पिक होल्स का मतलब क्या है, टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना, टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना। मम्मी जब भी खाना बना के देती है तो आप लोग बहुत गलतियां निकालते हो, है ना। फिर मम्मी बोलती है कि ठीक है बेटा कर ले, जितनी भी मनमानी करनी है कर ले, माँ के राज में मनमानी चलती है, जब बीवी आएगी तब देखूंगी कितनी गलतियां निकालता है, ठीक है। सो टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना, टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना। फाइंड फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है गलतियां या कमियां, फ्लॉज का मतलब होता है गलतियां या कमियां, गलतियां या कमियां, ठीक है। सो टू पिक होल्स का मतलब होता है फाइंड फ्लॉज, सिर्फ इतना भी अगर याद करोगे तो भी समझ जाएगा, ठीक है। टू पिक होल्स मतलब गलतियां निकालना या कमियां निकालना, ठीक है। अच्छा, जिन भी बच्चों ने कल शाम वाला क्लास नहीं लिया है, भाई कल शाम को फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा था हमने, फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा गलती तुम करते हो, ठीक है। कल शाम को 7:30 बजे मैंने फ्रेजल वर्ब्स का क्लास लिया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो देख लेना। और इन क्लासेस के पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद सुमन शर्मा, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको क्लासेस के पीडीएफ्स और लिंक्स समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। सो टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकलना, टू पिक होल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना। अब सबसे ज्यादा गलतियां आपके काम में कौन निकालता है, आपके ऑफिस में आपका बॉस, आपके ऑफिस में आपका बॉस सबसे ज्यादा गलतियां निकालता है, कभी खुश नहीं रहता है, ये क्या काम किया है, ये कोई तरीका होता है काम करने का, ये कोई तरीका होता है कपड़े पहनने का, है ना। सो सबसे ज्यादा गलतियां निकालने वाला काम कौन करता है, आपका बॉस, ठीक है। सो लुक एट दिस,
पिक होल्स मीन्स टू फाइंड मिस्टेक्स इन समथिंग, टू फाइंड मिस्टेक्स इन समथिंग, ठीक है। चलो अच्छा, ये चीज, ये जो शक्ल है ना, ये तुम ऑफिस में ही बनाओगे, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल में आप बोलेंगे मैम स्कूल में टीचर भी बहुत गलतियां निकालती है, मैम हम इंग्लिश बोलते हैं तो आप भी बहुत गलतियां निकाल देते हो, है ना। लेकिन जब स्कूल में टीचर गलतियां निकालती है तब तो तुम अलग ही एकदम स्मार्ट बन के, एकदम कूल बन के, हाँ ठीक है क्लास के बाहर निकाल दिया। लड़कों का तो यही है, अलग ही शेर बन के अलग ही 30 मार खान बन के घूमते हैं, ठीक है क्लास में निकाल दिया तो निकाल दिया, तुम लोग जाके क्रिकेट ग्राउंड में खेल लेते हो, ठीक है। लेकिन ऑफिस में ऐसी सी शक्ल बना के बैठे रहते हो, ऑफिस में ऐसी सी शक्ल बना के बैठे रहते हो, ज्यादा गलतियां निकालता है तो, है ना। सो टू पिक होल्स मतलब गलतियां निकालना, ठीक है। ऑफिस में आपका बॉस सबसे ज्यादा आपकी गलतियां निकालता है, ठीक है। चलो, देन द नेक्स्ट वन, माई फादर ऑलवेज पिक होल्स ऑफ माई वर्क। यस ऋतिक, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तुरंत इसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। स्टडी विद आर्यन, माई बॉस ऑलवेज टू पिक होल्स। अच्छा बेटा देखो, ये टू जो है ना, ये शुरुआत में ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इसको आपको भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो सेंटेंस में यूज करते वक्त पहली बात तो ये टू हटा दो, ठीक है। अब ये वर्ब है, इस वर्ब को आप टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। माई बॉस ऑलवेज पिक्स होल्स, माई बॉस सिंगुलर है ना, माई बॉस सिंगुलर है, माई फादर सिंगुलर है, तो माई बॉस और माई फादर के साथ में कोई भी और वर्ब देखो लगाओगे तो आप लिखोगे ना सिंगुलर वर्ब। माई फादर प्लेज विथ मी, माई फादर स्कोल्ड्स मी, माई फादर ईट्स विथ मी, स्टडीज विथ मी, कुक्स विथ मी, हेल्प्स मी, है ना। सो माई फादर के साथ में जैसे कोई भी वर्ब आप यूज करेंगे बिल्कुल उसी तरह से ये यूज करना है, ठीक है। आप ये तो नहीं लिखते ना माई फादर टू हेल्प मी, आप क्या लिखते हैं माई फादर हेल्प्स मी, बिल्कुल उसी तरह से। अगर आपको ये कहना है कि मेरे पिताजी मेरे काम में गलतियां निकालते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, माई फादर पिक्स होल्स इन माई वर्क, मेरे काम में गलतियां निकालते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आप लोगों का, यस वेरी गुड, ईशांत दुबे ने बहुत अच्छा सेंटेंस बना दिया है, ठीक है। माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज टू पिक्स होल्स, नहीं टू हटा देना है शांत, माई गर्लफ्रेंड ऑलवेज पिक्स होल्स इन मी, तुम में ही गलतियां निकालती है, तुम में ही कमियां निकालती है, पता नहीं क्या सोच के हाँ बोल दी थी, ठीक है। चलो खैर आ जाओ आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। इन द सेम बोट, इन द सेम बोट, आजकल एक हैशटैग बहुत ज्यादा चल रहा है, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, ये हैशटैग बहुत ज्यादा चल रहा है ना। हम सब एक ही नाव में हैं फिलहाल। किस बात के ऊपर ये हैशटैग चल रहा है, कोरोना की संकट की वजह से। आखिर कोरोना की वजह से हम सभी परेशान हैं, कोरोना की वजह से हम सभी परेशान हैं। सो वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, हम सब इन द सेम बोट मतलब एक ही परिस्थिति में, एक ही परिस्थिति में। इफ टू और मोर पीपल आर इन द सेम बोट, अगर सेम बोट में, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही नाव पर सवार है, इसका मतलब होता है, याद रखना इडियम्स में कभी भी शब्दशः मीनिंग नहीं निकालना है। शब्दशः मीनिंग ये हो गया, बोट मतलब नाव, सेम नाव, एक ही नाव में सवार। सो एक ही नाव में सवार इसका मीनिंग नहीं होता है। जैसे मुहावरे नहीं होते, हम मुहावरों में बोलते हैं ना, नाचना आए आंगन टेढ़ा, नाचने नहीं आता तो आंगन टेढ़ा, तो एक्चुअल में आंगन टेढ़ा थोड़ी होता है, हमारा मीनिंग कुछ और होता है। मीनिंग ये होता है कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं करने आता तो तुम दूसरी चीजों में गलतियां निकालते हो, है ना। सो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में आपके ईडियम्स होते हैं, और ईडियम्स का कभी भी शब्दशः मीनिंग नहीं होता है। अब इसका अप्लाइड मीनिंग जो आपको समझना है वो क्या है कि सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ही मुश्किल परिस्थिति में, इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। चलो, सो इन द सेम बोट देखो, अब ये तो शब्दशः बिल्कुल फोटो बना दिया है। इन द सेम बोट सेड व्हेन सम पीपल हैव और फेस द सेम प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस, एक ही तरह का प्रॉब्लम और चैलेंज अगर आप फेस करेंगे तो आप इस ईडियम का प्रयोग कर सकते हैं। टू एंड इन स्मोक, हम बोलते हैं मेरे काम पे पानी फिर गया, है ना, तो मेरे काम पे पानी फिर गया। अब टू एंड इन स्मोक मतलब सिर्फ धुआं बन के रह गया, ठीक है। टू एंड इन स्मोक मतलब सिर्फ धुआं बन के रह गया और कुछ नहीं बचा हाथ में। इसका मतलब ये है कि टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी डिस्ट्रॉयड, टू एंड इन स्मोक। याद रखना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ते चलना, लास्ट में हमारे इन्हीं इडियम्स के ऊपर क्वेश्चंस भी है। सो टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, बिल्कुल बर्बाद हो जाना। ओके, सो टू एंड इन स्मोक, ये देखो यहां पे, इसको देख रहे हो आप, ये सोच रहा है कि स्मोकिंग ऐसे करेंगे तो शायद नुकसान नहीं होगा,
ठीक है, स्मोकिंग के नुकसान, टू एंड इन स्मोक, अगर ऐसे स्मोक करेंगे तो शायद नुकसान नहीं होगा, बर्बादी नहीं होगी, लेकिन भाई बर्बादी तो फिर भी होगी ही। इसको देखो जरा कैसे तरकीब लगा रहा है ये कि मैं थोड़ी ना स्मोक कर रहा हूं, स्मोक तो ये कर रहा है, भले ही स्मोक ये पुतला कर रहा है सामने जो तुमने खड़ा किया है, मजे तो तुम ही ले रहे हो यहाँ पीछे से, राइट। सो टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? बर्बाद होना, नुकसान तो तब भी तुम्हारा ही होना है। टू एंड इन स्मोक, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। यस, कंप्लीट फेलियर, एब्सोल्युटली। मिस द बोट या बस, बच्चों ये याद रखना, यस, टू हैव नो रिजल्ट, ठीक है, ये याद रखना। मिस द बोट और बस, मिस द बोट और बस का मतलब क्या होता है? मिस द बोट और बस का मतलब होता है कोई अवसर खो देना। मिस द बोट और बस का मतलब होता है अवसर खो देना, ठीक है। टू मिस द बोट और बस का मतलब होता है अवसर खो देना। कोई अवसर आपके सामने आया और आपने उसे खो दिया। जैसे अभी फिलहाल आपके सामने अवसर है, टाइम बहुत ज्यादा है, अब भी अगर किसी ने, जो भी आपका एग्जामिनेशन हो, टारगेट हो, ठीक है, चाहे आपका एग्जामिनेशन का टारगेट हो डिफेंस, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, जो भी आपका टारगेट हो, अब भी पढ़ाई शुरू नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि एक बार लॉकडाउन खुलेगा ना, फिर लाइन से सारे एग्जाम्स होंगे, फिर भागते फिरोगे, इसकी तैयारी करूं कि उसकी तैयारी करूं, ठीक है, और सब जगह जाके फिर गुड़ गोबर करके आ जाओगे। तो अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम पढ़ लो, ठीक है, अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम पढ़ लो। अगर इस अवसर का तुमने फायदा नहीं उठाया, देन यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी, यू विल मिस द बोट और बस, दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो, सो मिस द बोट और बस, यहाँ पे देखो, आई एम सॉरी यू जस्ट मिस द बोट, द सेल एंडेड एन आवर अगो। ये मैडम पहुंची थी शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, ये मैडम शॉपिंग करने के लिए पहुंची थी, और ये बोल रही है ये जैकेट अभी भी है क्या सेल पर, इसमें अभी भी ऑफ मिलेगा क्या भैया, इसमें डिस्काउंट मिलेगा क्या, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो दूसरी वाली, सॉरी भैया नहीं है, बहना ही है, तो बहना बोल रही है, दूसरी वाली बहना बोल रही है कि सॉरी मैडम यू मिस्ड द बोट, मतलब अवसर खो दिया आपने, 1 घंटे पहले ही सेल खत्म हो चुका है, 1 घंटे पहले ही सेल खत्म हो चुका है, ठीक है। चलो, देन द नेक्स्ट वन, पवन सिंह यादव, पिटोगे तुम? चलो, बोलता है एक भी डिसलाइक नहीं है, मैं कर दूं क्या, हद होती है। चलो, टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या है? What is the meaning of to cry wolf? बच्चों, what is the meaning of to cry wolf? To cry wolf, वुल्फ आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, ऐसे बोलना है। इसका मतलब क्या? फॉल्स अलार्म देना। इसका मतलब क्या है? फॉल्स अलार्म देना, झूठ मूठ का आसपास के लोगों को डराना, ठीक है, फॉल्स अलार्म देना या झूठ मूठ का आसपास के लोगों को डराना, ठीक है। अब ऐसा इंसान, इसके ऊपर विश्वास नहीं होता जल्दी, ठीक है, एक बार इंसान धोखा खाएगा, 2 बार इंसान धोखा खाएगा। ये ईडियम जो है भेड़िया और जो गांव वाला है, वुल्फ एंड द शेपर्ड वाला जो स्टोरी है, उसी से ये ईडियम बनाया गया है, ठीक है, उसी से ये ईडियम बनाया गया है, ठीक है। सो टू कीप आस्किंग फॉर हेल्प इवन इफ यू डोंट नीड इट, मदद की जरूरत नहीं है फिर भी फालतू में मदद लेते रहोगे, तो उसके बाद फिर आसपास के लोगों को जब पता चल जाएगा, तुम्हारा पोल खुल जाएगा, तो बोलेंगे यार इसको तो मदद की जरूरत नहीं होती है, छोड़ रहने दे, ठीक है, छोड़ परे। सो इससे क्या होगा कि जब आपको एक्चुअल में मदद की जरूरत होगी तब आपकी मदद कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो झूठ बोलना है, बेवकूफ बनाना है, तो हद में झूठ बोलना चाहिए या बेवकूफ बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपका इमेज ही झूठे का बन गया तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। सो टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म बजाते रहना, झूठ मूठ का, मदद नहीं चाहिए तो भी लोगों से मदद जरूरत मांगते रहना या लोगों को झूठ मूठ का डराते रहना, ठीक है। सो टू क्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ, देखो ये उसी स्टोरी से लिया गया है, ये ईडियम, इस ईडियम को ना उसी स्टोरी से बनाया गया है, उसी ईडियम से इस स्टोरी को उसी स्टोरी से इस ईडियम को बनाया गया, टू क्राई वुल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको शेपर्ड दिख रहा है, ये आपको शेपर्ड दिख रहा है, भेड़िया आया चिल्लाते रहता था, गांव वाले बेचारे 2-4 बार भाग के आए, फिर उसके बाद में जब वाकई में भेड़िया आया और ये चिल्ला रहा था, गांव वाले इसकी मदद करने नहीं आए, और वुल्फ आके, भेड़िया आके इसके सारे भेड़ बकरियों को खा गया, ठीक है। चलो, ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डायलॉग है ना, ये अक्सर थोड़े से जो ओल्ड फैशन से या जो स्ट्रिक्ट या ऑर्थोडॉक्स से मम्मी पापा होते हैं वो बोलते हैं, है ना। सो ओवर माई डेड बॉडी का मतलब क्या है?
over my dead body. What is the meaning of over my dead body? If you say something will happen your dead body, over your dead body, you mean that तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? So तुम्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं है मतलब सामने वाले को आप ये कहते हैं कि मैं तो लव मैरिज करूंगा मम्मी, ठीक है, या दादी को, ठीक है, मम्मी वगैरह तो शायद हो सकता है समझ जाएं, अभी भी हो सकता है कुछ ऐसी मम्मियां हो जो मम्मी या पापा हो जो ऑर्थोडॉक्स हो, ठीक है. सो अगर आप कह रहे हैं मैं तो लव मैरिज करूंगा, दादी कैसे बोलेगी? दादी बोलेगी हाँ मैं मर जाऊंगी ना तो उसके बाद तो लव मैरिज करना, ठीक है, जीते जी तो मैं ये नहीं होने दूंगी. सो इसका मतलब क्या कि दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है, दादी को बिल्कुल पसंद नहीं है. सो ओवर माय डेड बॉडी अगर आप कह रहे हैं किसी को, इसका मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तुम्हें ये काम करना है तो मैं मर जाऊंगी तो करना, ठीक है. सो ओवर माय डेड बॉडी. मोनू कुमार शर्मा, कब से पूछ रहा हूं आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है? बेटा अभी पढ़ाई तो रही हूं, थोड़ा शांति से पढ़ लो और फिर उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. आप जैसे ही मैं क्लास का क्या कहते हैं शेड्यूल लगाऊंगी आपको टाइमिंग पता चल जाएगा. या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो, और देखो कि ये क्लास कितने बजे से शुरू हुई है, आपको पता चल जाएगा टाइमिंग. इसमें यहाँ पे इतना गुस्साने का और बार बार पूछते रहने का और पढ़ाई भी नहीं करने का क्या मतलब होता है? चलो. सो ओवर माई डेड बॉडी का मतलब क्या है? ओवर माई डेड बॉडी का मतलब होता है आपको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, आपको वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है. टॉकिंग थ्रू द हैट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टॉकिंग थ्रू द हैट? मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी. अच्छा धनंजय कुमार यादव की तो मम्मी बोलेगी तुझे ही निपटा देती हूँ, तू कर ले, ठीक है. सो चलो आ जाओ बच्चों यहाँ पे. टॉकिंग थ्रू हिज हैट, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक थ्रू योर हैट? इट मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, इसका मतलब सिंपली समझ लो बड़बड़ाना, ठीक है. टॉकिंग थ्रू योर हैट मीन्स टू स्पीक नॉट क्लियरली, ठीक है. अब अगर आप जो बात कर रहे हैं आपको ही नहीं समझ आ रहा है, टॉकिंग थ्रू हैट मतलब आप क्लियरली बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. टॉक विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हें ही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, इस तरह से बात करने को कहते हैं टॉकिंग थ्रू द हैट. इस तरह से बात करने को कहते हैं टॉकिंग थ्रू द हैट. अच्छा इसके लिए एक एग्जांपल. राखी सावंत जब भी कुछ बोलती है तो आपको क्या लगता है कि उसको भी समझ आता है वो क्या बोल रही है? पता नहीं क्या ही बोल देती है, ठीक है. सो हम कहेंगे शी इज ऑलवेज टॉकिंग थ्रू द हैट, ठीक है, थ्रू हर हैट. हिज हैट तो लड़के के लिए हो गया, थ्रू हर हैट इसका मतलब उसी को नहीं समझ आता वो क्या बोल रही है, ठीक है. टॉकिंग थ्रू हर और हिज हैट मतलब उसी को नहीं समझ आता वो क्या बोल रही है, ठीक है. यस इट विल बी नॉनसेंस टॉक, यूजलेस टॉक, टॉक दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन, टॉक दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू एनीवन, ठीक है. चलो देन द नेक्स्ट वन. रिजवान हैदर, थैंक यू. चलो आ जाओ बच्चों, देखो. सो टॉकिंग थ्रू द हैट, टॉकिंग थ्रू द हैट, ये बंदा देखो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है इसको ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है. हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है इसको ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. चलो देन द नेक्स्ट वन. मेक वंस ब्लड बॉयल. हम कहते हैं ना मेरा खून मत खौलाओ, इसका मतलब क्या है? मुझे गुस्सा मत दिलाओ. मेक वंस ब्लड बॉयल मतलब खून मत खौलाओ मेरा, ठीक है. कुछ इडियम्स ऐसे हैं जिनके बिल्कुल सटीक हिंदी मुहावरे भी है. कुछ इडियम्स ऐसे हैं मैम इसे याद रिमेंबर करना पड़ेगा एंड वर्ड मीनिंग को. पायल शर्मा, हाँ बेटा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, खाली देख के कैसे काम चलेगा, याद तो करना पड़ेगा ना. एग्जाम में जब आएगा तो आपको तो अपनी बुद्धि और अपनी विवेक का ही प्रयोग करके एग्जाम में आंसर मार्क करना है ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है. सो मेक वंस ब्लड बॉयल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक वंस ब्लड बॉयल? गुस्सा दिला देना, टू मेक समवन एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज्यादा किसी को गुस्सा कर देना, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू मेक वंस ब्लड बॉयल. टू इंस्टिगेट, एब्सोल्युटली भड़काना, इरिटेट करना, बिल्कुल, ठीक है. चलो देन द नेक्स्ट वन. ओ हो यहाँ पे देखो इसका खून खौला कि नहीं, दिखा कि नहीं, राइट ये बोल रहा है मेरा खून मत खौलाओ, ठीक है, समझ आ गया, दिख गया. ओके सो यही है मेक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग, यही है मेक वंस ब्लड बॉयल का मीनिंग, ठीक है. चलो आ जाओ द नेक्स्ट वन. डाई इन हार्नेस,
Die in harness. What is the meaning of die in harness? अब again another very 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 important idiom, बहुत ही important idiom जो previous year में कई बार आ चुका है. कौन से एग्जाम में नहीं आया है पूछिए. एसएससी में, बैंकिंग में, सीडीएस में, एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में, सभी एग्जामिनेशंस में लाइन से ये idiom आ चुका है और आगे भी आने की पूरी पूरी संभावना रखने वाला idiom है ये. ठीक है. सो die in harness का मतलब क्या है? To die while working. ठीक है. जब आप काम कर रहे हैं, वर्क पर हैं, एक्टिव हैं, रिटायरमेंट के पहले ही सेवा पर होने, जब आप सेवा पर हैं, ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं, उसी वक्त जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस. खासकर डिफेंस एग्जाम्स के लिए तो ये इडियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिफेंस एग्जामिनेशंस में, डिफेंस सर्विसेज में तो यही होता है. बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स और सैनिक हैं वो अपने सेवा के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उसे हम मृत्यु नहीं कहेंगे, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं हम कहेंगे, है ना. सो ये डिफेंस सर्विसेज में तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है कि डाई इन हार्नेस हो. ठीक है, क्योंकि काम ही उनका इतना ज्यादा खतरे भरा है ना. सो खतरों के खिलाड़ी वाकई में अगर देखना है तो वो तो हमारे बॉर्डर पर है ना. सो खतरों के खिलाड़ी है ये. सो खतरों के खिलाड़ी है तो खतरे का सामना होता है तो शहादत को प्राप्त हो जाते. तो इसीलिए डिफेंस सर्विसेज में तो हर एग्जाम में ये आ चुका है इडियम. ठीक है. सो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, रिटायरमेंट के पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाना. ठीक है. बाउंस समथिंग ऑफ someone, bounce something of someone. इसका मतलब क्या है? देखो समझो. bounce something of someone इसका मतलब क्या है? You discuss ideas or plan with someone to get their view. मतलब अगर आपने यहाँ पे क्या है, ये कुछ प्लान है, ठीक है. bounce something of someone इसका मतलब ये है कि प्लान डिस्कस करना इसके साथ में, ठीक है. bounce something ऑफ समवन का मतलब होता है किसी के साथ में कोई प्लान डिस्कस करना, ताकि आपको उनकी राय, उनके विचार पता चले, आपको उनकी राय, उनके विचार पता चले. ठीक है. जैसे अभी आप किसी के साथ में प्लानिंग कर रहे होगे कि भाई लॉकडाउन, अपने दोस्तों के साथ में प्लानिंग कर रहे होगे. पुलिस ऑफिसर, एब्सोल्युटली पुलिस ऑफिसर्स का भी खतरे भरा काम होता है. ठीक है. सो पुलिस ऑफिसर डाई इन हार्नेस व्हाइल ही वाज फाइटिंग विद क्रिमिनल. वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टडी विद आर्यन. ठीक है बच्चों. देखो आप अपने दोस्तों के साथ में अभी प्लानिंग करते हो कि यार ये लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग यहाँ घूमने जरूर चलेंगे. ठीक है. सो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बाउंसिंग योर प्लान, योर ट्रिप ऑफ योर फ्रेंड्स. बाउंस योर प्लान ऑफ योर फ्रेंड्स मतलब अपने फ्रेंड्स से आप ये प्लान डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको उनकी राय पता चले. इफ यू बाउंस समथिंग ऑफ समवन, यू डिस्कस आइडियाज और प्लान विद समवन टू गेट देयर व्यू ऑन इट. उनकी राय जानने के लिए आप उनसे वो प्लान डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. So that is, and this is new to everyone. ये वाला जो idiom है ये सभी के लिए नया है. ये idiom बिल्कुल सभी के लिए नया है. ठीक है. So bounce something off. Can you stop bouncing your home improvement ideas off me? अब यहाँ पे देखो ये कौन है? ये दोस्त है या वाइफ है, पता नहीं, जो भी है. ये क्या बोल रही है? Can you stop bouncing your, ठीक है, home improvement ideas. Home improvement ideas मतलब घर को कैसे सुधारा जाए, घर को सुधारने के आइडियाज को ऑफ मी मतलब मेरे से डिस्कस करना बंद करोगे? तंग आ गई हूं तुम्हारी बातें सुन सुन के. ठीक है. सो स्टॉप बाउंसिंग योर होम इंप्रूवमेंट आइडियाज ऑफ मी मतलब ये जो होम इंप्रूवमेंट आइडियाज तुम मुझसे डिस्कस कर रहे हो ना, बंद करो. क्योंकि शुरुआत में हमने बोला है स्टॉप, हमने शुरुआत में बोला है स्टॉप. इज दैट क्लियर एवरीवन? ये वाला इडियम नया है सभी बच्चों के लिए. अगर ये क्लियर हो गया तो बच्चों एक बार थम्स अप देना. बाउंस समथिंग ऑफ समवन का मतलब होता है यहाँ पे समथिंग कोई प्लान हो जाएगा. ठीक है. समथिंग का मतलब है कोई प्लान या आइडिया. ठीक है. और समवन है जिसके साथ में आप डिस्कस कर रहे हैं, समवन है जिसके साथ में आप चर्चा कर रहे हैं. ठीक है. यस मुकुल स्वामी देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं. बच्चों अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें. एंड यस अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें पढ़ के मोटिवेशन मिलती रहेगी कि ये क्लासेस में आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करती रहूं. ठीक है. चलो. सो बाउंस समथिंग ऑफ समवन का मतलब क्या है? बाउंस समथिंग ऑफ समवन मीन्स प्लान समथिंग विथ समवन, डिस्कस सम प्लान टू गेट देयर व्यूज और आइडियाज. उनके विचार पाने के लिए आप उनके साथ में जब कुछ डिस्कस करते हैं उसको कहते हैं बाउंस समथिंग ऑफ. एंड याद रखना देखो ऐसे कुछ प्रेपोजिशंस आते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस में. प्रेपोजिशन के साथ में नो छेड़छाड़,
जैसा जिस ईडियम या फ्रेज में प्रेपोजिशन है वही यूज करना है, ठीक है। इस डबल एफ का ऑफ में अगर आपने सिंगल एफ बना दिया तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, अब दूसरा नहीं देखो पता नहीं कौन सा हो गया है, काफी सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये भी प्रीवियस ईयर ईडियम है आपका, काफी एग्जाम्स में आ गया है और आगे भी आने की संभावना रखता है, ठीक है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड? इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई निजी स्वार्थ होना, आपका कोई निजी स्वार्थ है। जैसे मान लो कि आपके कोई पड़ोसी है, आके बड़ी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है तुमसे, ठीक है। सो अगर कोई आपकी पड़ोसी नहीं पड़ोसन है जो आपसे आके बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है, ठीक है। फिर आपका दोस्त बोलता है वाह बेटे तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर है, फिर तुम उसको बोलोगे अरे कोई हैवी ड्राइवर नहीं, उसका कोई काम होगा इसीलिए आके इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही है, ठीक है। सो उसका कोई निजी स्वार्थ होगा, बिना किसी स्वार्थ के वो किसी से इतनी ढंग से बात नहीं करती है, वो नकचड़ी, ठीक है। सो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है निजी स्वार्थ होना, सेल्फिश मोटिव होना। आकाश गुप्ता बिल्कुल सही, शिवांश राय बिल्कुल सही। आ गया हमें समझ? सारे बच्चों बिल्कुल समझ आ गया? Have a private or selfish reason for doing something. Have a private or selfish reason for doing something. चीनी मांगने आए पड़ोसन, अच्छा आशीष माला तुम तो अलग ही एक्सपीरियंस लेके बैठे हो अच्छा चीनी मांगने आएगी तो तुमसे क्यों मांगेगी, मम्मी से तुम्हारे क्यों नहीं मांगेगी ये बताओ। चलो बच्चों आ गया समझ एवरीवन, ठीक है। चलो सो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है आपका कोई निजी स्वार्थ होना। वाह बेटे मौज कर दी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कहते हो ना तुम ठीक है। चलो सो टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव अ प्रॉब्लम विद समवन, नहीं, टू हैव अ सेल्फिश, टू हैव अ प्राइवेट और सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है। कोई प्राइवेट या सेल्फिश रीजन है कुछ काम करने के लिए, इसको चेंज करना है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। बेल द कैट का मतलब क्या है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल द कैट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल द कैट? कोई रिस्की काम करना, ठीक है। टू अंडरटेक अ रिस्की और डेंजरस टास्क। बेल द कैट का मतलब होता है टू अंडरटेक अ रिस्की और डेंजरस टास्क, ठीक है। सो बेल द कैट मीन्स, बेल मीन्स घंटी लगाना, ठीक है। अब ये आया कहां से है? देखो ये इडियम आया कहां से है, ठीक है। ये है हमारे जेरी साहब, ठीक है। अब जेरी साहब को खतरा किससे है? टॉम मैडम से, ठीक है। सो जेरी साहब को किससे? टॉम मैडम या टॉम सर भी हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। अब इनको इनसे खतरा है। अब खतरे के लिए क्या करेंगे? वो उनको पहले ही पता चल जाए कि खतरा है, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? वो कैट को बेल लगा देंगे, ठीक है। कैट को बेल लगा देंगे। अब कैट को बेल लगाना ये अपने आप में ही किसी खतरे से कम नहीं है। सो ये बहुत ही रिस्की काम है। सो बेल द कैट, दिस एक्शन इज अ वेरी रिस्की एंड डेंजरस टास्क। दिस टास्क इज अ वेरी रिस्की एंड डेंजरस टास्क। बेल द कैट का मतलब होता है टू अंडरटेक अ रिस्की और डेंजरस टास्क। टू अंडरटेक अ रिस्की और डेंजरस टास्क। अच्छा और ये देखो ये कितना तेज है, कितना स्मार्ट है, ये आप देख पा रहे हो? पता है क्या बोल रहा है इसको? देखो कैसे मस्के लगा रहा है ये मस्के कैसे लगा रहा है, ये आप पढ़ पा रहे हो? ये उसको बोल रहा है वुडंट यू लुक अमेजिंग वेयरिंग दिस। उसको घंटी दे रहा है और बोल रहा है इसको पहन के तुम बहुत अच्छे लगोगे, ठीक है। सो देखो मस्के कैसे लगा रहा है, अलग अलग ही लेवल पे, ठीक है। चलो सो ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा था। चलो अगला वाला, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ? इसका मतलब जो भी आपके मन में है, जो भी आपके मन में है आप बिल्कुल खुले मन से सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब आपके मन में जो कुछ भी बातें हैं आप सच सच सब कुछ बता दे रहे हैं, ठीक है। आप सब सच सच सब कुछ बता दे रहे हैं। टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, टू डिस्क्लोज यानी खुलासा करना, समथिंग ओपनली,
ठीक है, समथिंग ओपनली। ओपनली मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सबके सामने, बात ये है कि जब आप सच बता रहे हैं तो बिना मन में कुछ रखे साफ साफ सब कुछ बता देना, उसको हम कहते हैं टू टेल द ट्रूथ अबाउट समथिंग, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं मैं बता दूं, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद सुमन शर्मा, वेयर यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द क्लासेस दैट आर बीइंग डिस्कस्ड हियर, और आगे आने वाले फ्यूचर क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ऑन हॉट टिन रूफ या ऑन हॉट ब्रिक्स, ठीक है, इसका भी मीनिंग यही है, लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ या ऑन हॉट ब्रिक्स। ठीक है, ये भी ईडियम है और ये भी ईडियम है, दोनों का सेम मीनिंग है, नर्वस होना। जब आप नर्वस होते हो, देखो शांत होकर नहीं बैठ पाते हैं ना, इंटरव्यू के पहले या एग्जाम के पहले ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे मचलते रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, सो ये कौन सा स्थिति है? ये नर्वस या अनईजी स्थिति है। ठीक है, नर्वस होना या अनईजी होना, अनकंफर्टेबल होना, ऐसी परिस्थिति को हम कहते हैं लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। ठीक है, जब वो पहली बार मुझसे मिलने आई, व्हेन शी केम टू मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं बहुत नर्वस था। I was like a cat on hot tin roof, या I was like a cat on hot bricks। बोलो सेंटेंस समझ आ गया? बोलो सेंटेंस समझ आ गया? या यूं कह लो, जब मैं उससे पहली बार बात करने गया, when I went to talk to her for the first time, मैं बहुत नर्वस था। I was like a cat on hot bricks, I was like a cat on hot bricks। Is that clear? पीडीएफ नहीं आया है आशीष कुमार? कल वाला तो आ गया है बेटा, कल वाला आ गया है, आप एक बार चेक कर लेना, बाकी मैं क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, अगर नहीं सेंड हुआ होगा तो मैं दोबारा से रीसेंड कर दूंगी। ठीक है, इस क्लास का और कल वाली क्लासेस का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 170 क्वेश्चंस जो हमने एमसीक्यू में किए थे, 1000 एमसीक्यूज के, वो भी पीडीएफ मैंने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, चलो, सो लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। कार्लोस, व्हाई आर यू एक्टिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ? अब ये देखो, ये क्या कर रही है? ये अपने नाखून चबा रही है। ठीक है, सो उसकी फ्रेंड बोल रही है कि तू एक कैट की तरह जो हॉट टिन रूफ पे बैठती है उसकी तरह क्यों एक्ट कर रही है? इसका मतलब तू इतनी नर्वस क्यों है? व्हाई आर यू सो नर्वस? शी इज सिंपली आस्किंग, जैसे नाखून चबाते हैं आप, सो ये नर्वस स्थिति में आप करते हैं ना। बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है कि जब वो नर्वस होते हैं तो ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ मचलते रहते हैं वो। ठीक है, सो दैट्स द नर्वस सिचुएशन, और ऐसे सिचुएशन में रहने को हम कहते हैं लाइक अ कैट ऑन हॉट टिन रूफ। ठीक है, चलो, टू ड्राइव होम का मतलब क्या है? टू ड्राइव होम का मतलब गाड़ी चला के घर पहुंचना नहीं, ठीक है, समझाना। टू ड्राइव होम का मतलब होता है टू एम्फसाइज, किसी बात को समझाना या किसी बात पर जोर देना। टू एम्फसाइज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट समथिंग और समवन, किसी बात पर जोर देना या कोई इंपॉर्टेंट बात समझाना, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जोर देना या कोई इंपॉर्टेंट बात समझाना, उसको कहते हैं टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम, ठीक है, ये ईडियम है। इस ईडियम का मतलब होता है कुछ किसी को बहुत इंपॉर्टेंट समझाना। चलो बच्चों, प्रैक्टिस करना शुरू करें। रेडी फॉर द क्वेश्चंस? रेडी फॉर द क्वेश्चंस? एक बार जस्ट क्लोज योर आईज और जल्दी जल्दी सिर्फ ईडियम्स याद करने की कोशिश करो। क्या क्या पढ़ा? बाउंस समथिंग ऑफ समवन, कुछ प्लान डिस्कस करना किसी के साथ में, ड्राइव होम, डाई इन हार्नेस, जो जो भी आपको याद आ रहा है। बेल द कैट, बेल द कैट मतलब रिस्की या खतरनाक डेंजरस काम करना। डाई इन हार्नेस, ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है या शहादत प्राप्त होती है। ठीक है, मृत्यु होना अगर देखो कोई नॉर्मल कोई काम कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई कोल माइन में काम कर रहा है, ठीक है, सो कोयले के खान में काम कर रहा है, उसका कोई किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है तो हम वहां पे कहेंगे मृत्यु। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि वो शहादत को प्राप्त हुआ है। शहादत हम जो अपने जान को रिस्क में डालकर काम लड़ता है, ठीक है, समाज के भले के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, उसको हम शहादत बोलते हैं। ठीक है, सो अगर मृत्यु अगर हो जाती है, ठीक है, या तो मृत्यु हो या शहादत प्राप्त हो ड्यूटी के दौरान, उसको डाई इन हार्नेस कहते हैं। जो भी इडियम्स आपको फटाफट याद आ रहे हैं, फटाफट से 1-2 मिनट में याद कर लो और शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेशन। चलो बच्चों, बताओ मुझे, टू ड्राइव होम का मतलब क्या है? टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, टू फाइंड वंस रूट्स बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, या एम्फसाइज। टू ड्राइव होम का मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग? टू ड्राइव होम, यस, वेरी गुड।
अभी अभी हमने देखा था ड्राइव होम मतलब किसी बात पर जोर देना या कोई बात इंपॉर्टेंट बात किसी को समझाना। टू ड्राइव होम मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कोई बात किसी को समझाना या उस पर जोर देना। टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। टू गेन प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस मतलब मशहूर होना। टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना। टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या, देखो हम लोग जो बचा के रखते हैं, है ना, जैसे गाड़ी में हम रिजर्व में पेट्रोल डाल के रखते हैं, राइट। सो रिजर्व मतलब बचा के पहले रखे कि वो इमरजेंसी में काम आएगा। तो उसी तरह से टू कन्फेस मतलब सच सच बता देना और कुछ रिजर्व नहीं रखना, मतलब मन में कुछ रखे बिना सब कुछ बता देना, उसको हम कहते हैं टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। वेरी गुड। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, बताओ बच्चों इसका मीनिंग क्या है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब कुछ निजी स्वार्थ है, प्राइवेट एंड टू सर्व, प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जगाने में नाकामयाब होना। टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जगाने में नाकामयाब होना। टू हैव नो रिजल्ट कोई परिणाम ना होना। मुझे बताओ टू हैव नो रिजल्ट कोई परिणाम ना होना, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक इडियम देखा, टू एंड इन स्मोक, बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वन, डाई इन हार्नेस। चलो फटाफट से देखते हैं इसका आंसर सबसे तेजी से कौन देता है, इसका आंसर सबसे तेजी से कौन देगा, जल्दी क्विकली, आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स, जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे बच्चे। टू डाई इन हार्नेस, यस वेरी गुड। टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है, अच्छा हार्नेस का मतलब क्या होता है, लगाम, ठीक है। सो हॉर्स बैक मतलब घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे मर जाना, मतलब ये पता नहीं कौन सा नशा करता है, ठीक है। डाई इन बैटलफील्ड, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि डाई इन बैटलफील्ड इसका एक एग्जाम्पल है, ये डाई इन हार्नेस का एक एग्जाम्पल है। हार्नेस मतलब सेवा पर, ड्यूटी पर है, ठीक है। अब ये स्टिल वर्किंग, ये कंप्लीट सब चीज को इंक्लूड कर ले रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो टॉकिंग थ्रू हिज हैट, टॉकिंग थ्रू हिज हैट मतलब राखी सावंत क्या बोलती है उसको समझ आता है, टॉकिंग नॉनसेंस, वेरी गुड। सो टॉकिंग नॉनसेंस। इग्नोरेंटली मतलब क्या, इग्नोरेंट मतलब कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इग्नोरेंट है, अनजान है बिल्कुल, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबली गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदारी तरीके से बात करना। इंसल्टिंगली मतलब बेइज्जती करते हुए बात करना, ठीक है। आपका आंसर क्या है, टॉकिंग नॉनसेंस, क्या बोलती है उसी को नहीं समझ आता। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। द आंसर इज ऑप्शन ए, गुड, वेरी गुड। सो सबसे पहले आंसर किसने दिया है, यस अनिकेत सिंह, शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, टू क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ का मतलब क्या है, झूठ मूठ का सबको बोल देना कि मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है ना। सो टू लिसन eagerly, to listen eagerly, eagerly मतलब ध्यान से सुनना। to give false alarm, to give false alarm is our answer, absolutely, to give false alarm is our answer। and 492 likes हो गया है, एक बार अपना 4 questions खाली रह गया है, 4 questions पूरा होने तक इसको जरा 500 likes कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में चाहे क्लास के दौरान क्लास के बाद शेयर जरूर करिएगा। और इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अगेन रिमाइंड करते जा रही हूँ आपको, ताकि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें पीडीएफ्स पाने के लिए, ठीक है। सो यस द आंसर इज टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब टू क्राई वुल्फ, टू क्राई वुल्फ। टू एंड इन स्मोक, चलो ये बता दो भाई, ये बता दो, अपने आप को चेक करते जाएंगे और सारे बच्चे मुझे बताएंगे, सारे बच्चे मुझे क्लास के अभी एंड जब होगा ये प्रैक्टिस सेशन तब आप मुझे बताएंगे 10 में से क्या स्कोर रहा है आपका। ओ भाई ये तो 525 पहुंच गए हैं, अभी तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। तुम लोग कितने खतरनाक हो यार, कोई तुमको नहीं पकड़ सकता है, बस एग्जाम होने दो। टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या है, टू एंड इन स्मोक का मतलब क्या है बच्चों, टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से समझना। टू रूइन वन सेल्फ, खुद को बर्बाद कर लेना। टू एक्साइट ग्रेट अपलॉज, अपलॉज यानी कि तारीफ, ठीक है। सो बहुत ज्यादा तारीफ होना। या टू ओवरकम समवन, किसी पर जीत विजय पाना, तो नहीं, बर्बादी या खत्म होने वाले से जो रिलेटेड है। सो बर्बादी या खत्म होने से रिलेटेड है ऑप्शन बी एंड दैट इज योर आंसर, वेरी गुड। टू पिक होल्स इन, टू पिक होल्स इन, मम्मी के खाने में तो तुम बहुत गलतियां निकालते हो, मम्मी बोलती है बेटे तेरी बीवी आने दे तब देखूंगी, ठीक है। सो टू पिक होल्स इन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू पिक होल्स इन, डिस्ट्रॉय समथिंग, फाइंड रीजन टू क्वारल, criticize someone or to cut some part of it. To pick holes in.
Yes, very good. So the answer, yes, criticize someone. Criticize मतलब गलतियां निकालना. जब आप गलतियां निकालते हो criticize कर रहे हो, है ना? So to pick holes in का मतलब होता है किसी को criticize करना. On the wane, आपको बताया था waxing and waning का मतलब क्या है. याद करो, पप्पू को ऊपर से हेलीकॉप्टर में नहीं था, फ्लाइट में था, और मुस्कुराते हुए बोल रहा था मोदी का मैजिक वेन हो रहा है, मोदी का जादू कम हो रहा है ना? So ऑन द वेन का मतलब क्या है? एट द रॉक बॉटम, एट इट्स पीक, ग्रोइंग मोर या ग्रोइंग लेस. यस, वेरी गुड. कम होना, कम होना, ठीक है. सो ग्रोइंग लेस ऑन द वेन. ऑन द वेन का मतलब होता है कम होना. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू टेक इट लाइंग डाउन, ये भी ईडियम आप लोगों के लिए नया था. 2 या 3 ऐसे ईडियम्स थे जो बिल्कुल नए थे आप लोगों के लिए. बाउंस समथिंग ऑफ समवन बिल्कुल नया था, ठीक है. 3 ईडियम. ऑन द वेन बिल्कुल नया था, टेक इट लाइंग डाउन बिल्कुल नया था. बाकी सब या तो प्रीवियस ईयर्स या इंपॉर्टेंट ईडियम्स में से हमने किया है, ठीक है. सो ये बताओ बच्चों, टू टेक इट लाइंग डाउन का मतलब क्या है? टू बी कॉशियस. कॉशियस मतलब सतर्क होना. टू बी ऑन द डिफेंसिव. डिफेंसिव मतलब अपनी सुरक्षा करना. टू टेक रेस्ट या टू शो नो रिएक्शन. टू टेक रेस्ट या शो नो रिएक्शन. क्विकली पढ़ो और समझो, मुझे बताओ क्या आंसर है आपका. यस, वेरी गुड. टेक इट लाइंग डाउन का मतलब क्या है? टेक इट लाइंग डाउन मतलब आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है. आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. आपके साथ गलत व्यवहार कोई कर रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? आप रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं. शाबाश, बहुत अच्छे. अब सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ, आउट ऑफ 10 आप लोगों का स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 10 कितनी गलतियां की? 10 आउट ऑफ 10 वाले सबसे पहले बात बच्चे हैंड्स अप करें. कितने बच्चे हैं 10 आउट ऑफ 10 वाले? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है. चलो, इंग्लिश विद सुमन टेलीग्राम चैनल, ये पीडीएफ आपको तुरंत अभी मिल जाएगा. विद तुरंत मतलब 5 मिनट में, ठीक है. कम से कम इतना तो टाइम देना चाहिए. सिस्टम शट डाउन करके फिर उसके बाद में तो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है. ओके, चलो ठीक है. 10 अनिकेत, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश. सचिन 10 आउट ऑफ 10. जतिन, अनिकेत 10 आउट ऑफ 10. ऑल राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मनीष चौहान, शिवम 10, अर्पित, नरेंद्र 9, काशीराम 10, भाविक 6. भाविक, सीखने की जरूरत है अभी और, ठीक है. बीच में से ज्वाइन किया था क्या? ओके, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, जो बच्चे बाद में क्लास लेंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि आप लोगों का स्कोर क्या है और अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा इस क्लास में. हर क्लास के बाद अपना छोटा सा एक्सपीरियंस एक शेयर कर दिया करो, ठीक है. अच्छा लगता है, मैम को भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.